हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक न्यूज़ जारी की है। तो आइए समझते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट अलग अलग देशों में पाए जाते हैं उनका वो नामकरण करेगी। ठीक है। तो एक्चुअली में समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है कि डब्ल्यूएचओ को कोरोना वायरस के वेरिएंट का नामकरण करने की ज़रूरत पड़ी। अभी कुछ दिन पहले जो भारत में जो वेरिएंट दूसरी लहर में जो खतरनाक वेरिएंट था जिसका नाम था B.1.617.2 वेरिएंट। ठीक है। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि ये भारतीय वेरिएंट है। तो भारतीय सरकार ने इस बात की कड़ी निंदा की थी कि जो वायरस के जो वेरिएंट हैं वो उन देशों के नाम पे ना रखे जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने इस बात को इस पे कहा था कि जो 2020 में जो कोरोना वायरस आया था, जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की चीन से, तो यूएसए ने कहा था कि ये चीनी वायरस है। तो चीन ने कहा था कि ये वायरस मतलब किसी देश के नाम पे उसका नामकरण ना किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने ये अब फैसला किया है कि जितने वेरिएंट हैं उन वेरिएंट को अलग अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो समझते हैं, आइए। तो डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट, ठीक है, B.1.617.2, देखिए ये समझ लीजिए, इस वेरिएंट को डेल्टा नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और जो भारत में दूसरा वेरिएंट पाया जाता है B.1.617.1 को अब्बा नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो इनकी पहचान सबसे पहले, इनकी जो पहचान है, ये दोनों वेरिएंट की जो पहचान है सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में की गई थी। ठीक है। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ इसको भारतीय वेरिएंट के नाम से बोल रहा था। तो इसी पर भारतीय सरकार ने कड़ी निंदा की थी। तो डब्ल्यूएचओ ने जितने वेरिएंट है जो अलग अलग देशों में जो वेरिएंट पाए जाते हैं उनका नामकरण करने की घोषणा की है। ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं। और जो दूसरे देशों में जो वेरिएंट है, ठीक है, जो दूसरे देशों में जो वेरिएंट पाए जाते हैं उनका नामकरण ग्रीक अल्फ़ाबेट के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा। तो आइए समझते हैं कि आगे जो दूसरे देशों में जो वेरिएंट है उनका नाम क्या रखा गया। ठीक है। चलिए, सितंबर 2020 में, ठीक है, सितंबर 2020 में यूके में पाए गए सबसे पहले जो कोरोना वेरिएंट जो पाया गया यूके में, उसका जो नाम था B.1.1.7 था। ठीक है। ये वेरिएंट का नाम था। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट का नाम बदलकर अल्फ़ा रख दिया है। ठीक है। देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कभी ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय वेरिएंट है या जो यूके में वेरिएंट है डब्ल्यूएचओ ने उसका नामकरण क्या किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में मिले B.1.351 को बीटा नाम से जाना जाएगा। ठीक है। फिर अफ्रीका में ही नवंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो पाया गया था वेरिएंट वो P.1 था। ठीक है। तो ये जो P.1 वेरिएंट है इसका नाम अब गामा रख दिया गया है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम गामा रखा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसी तरह मार्च में 2020 में अमेरिका में जो वेरिएंट मिला था B.1.427/B. ये दोनों वेरिएंट हैं, ये दोनों यूएसए में ही मिले थे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। को एप्लिसन, ठीक है, इसका जो नामकरण है वो एप्लिसन रखा गया। ठीक है। अप्रैल 2020 में, ठीक है, अप्रैल, ये सारे जो वेरिएंट हैं ये 2020 में ही मिले थे। तो 2020 में जो ब्राज़ील में पाया गया था वेरिएंट P.2, उसको जीटा रखा गया, उसका नामकरण जीटा हुआ है। ठीक है। कई देशों में मिले, देखिए ये जो वेरिएंट है B.1.152 वेरिएंट है, ये कई देशों में मिला है। ठीक है। तो इसका नाम ईटा रखा गया है, फिलीपींस में मिला था ये। ठीक है। और फिलीपींस में ही P.3 को थीटा रखा गया है। ठीक है। ये जो P.3 है, देखिए आप अच्छे से समझिए, ये जो P.3 है, ठीक, ये फिलीपींस में मिला था, इसका नाम थीटा रखा गया है। ये भी नवंबर 2020 में मिला था। ठीक है। उसके बाद अमेरिका में मिला, जो इसके बाद एक और वेरिएंट मिला जो अमेरिका में, देखिए यहाँ पे है B.1.526 को लोटा नाम दिया गया है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।